विराट कोहली इज़ नो मोर किंग। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात अब होना शुरू हो गई है। बहुत से इंडियन फैंस, बहुत से इंडियन जर्नलिस्ट ये बात कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अब विराट कोहली में वो पहले वाली बात नहीं रही। ये वही विराट कोहली हैं कि जो क्रीज पर मौजूद होते थे तो पूरी ओपोनेंट टीम इस बात का खौफ होता था उन्हें कि जब तक ये बंदा मौजूद है तो हम मैच नहीं जीत सकते। टफ से टफ कंडीशन के अंदर इंडियन क्रिकेट को, इंडियन क्रिकेट फैंस को, इंडियन क्रिकेट टीम को ये यकीन होता था कि अगर विराट कोहली क्रीज पर मौजूद है तो हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन पिछले 4 साल से ये बात देखने में आई है कि विराट कोहली स्पेशली टेस्ट मैच के अंदर डोमिनेट नहीं कर पा रहे। आप पिछले स्टैट्स उठा के देख सकते हैं, 2020 से लेकर 2024 तक 4 साल विराट कोहली डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख ले 2024 की, अभी जो टेस्ट मैच हुआ है विराट कोहली टोटली फ्लॉप हुए हैं 4 इनिंग के अंदर। आखिर क्या हो रहा है, क्या मसला है, ये कौन जानता है। लेकिन डाउट इस बात का है कि आया कि विराट कोहली थक गए हैं, या अब हम सबको ये समझ जाना चाहिए कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर अरूज को ज़वाल है, कि अब ज़वाल की तरफ आ चुके हैं। ये टेंशन बन गई है कि क्या बाबर आजम की तरह विराट कोहली के साथ होगा जो बाबर आजम के साथ हुआ। वेल, अगर देखा जाए न्यूजीलैंड की सीरीज़ के अंदर पिछले 2 टेस्ट मैच जो खेले हैं, विराट कोहली उसके अंदर कोई ख़ास मुतमईन नहीं नज़र आए अपने आप से। पहली इनिंग में 0 पे आउट हुए, दूसरी इनिंग में 70 भी किया, तीसरी इनिंग में 1, फिर 17। मिचेल सेंटनर ने 2 बार आउट किया। इस तरह से वो खेल रहे थे जिस तरह से कि उनको खेलना आता ही नहीं है, वो पहले वाली बात ही नहीं रही है, सेम जो बाबर आजम के साथ हुआ। अभी ये टेंशन की बात है पूरी इंडियन क्रिकेट के लिए कि उनका एक प्रीमियर बैट्समैन, उनका एक ग्रेट बैट्समैन इस हाल को पहुंच गया। पिछले 4 साल से वो डोमिनेट नहीं कर पा रहे। 2024 के अंदर भी ख़ास उनकी परफॉर्मेंस नहीं है 3 फॉर्मेट के अंदर। अब क्या मसला है, क्या नहीं, ये कौन जानता है। ये वही विराट कोहली है जिनका कंपैरिजन तेंदुलकर के साथ किया जाता था, लेकिन अब जर्नलिस्ट भी डरते हैं तेंदुलकर के साथ कंपेयर करने को। हम ये नहीं कहते कि विराट कोहली ग्रेट नहीं है, ग्रेट है, लेकिन किंग वाली बात अब ख़त्म होगी। किंग वही होता है जो हर कंडीशन में, हर टाइम में अपनी टीम के लिए स्टैंड लेता है। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर पिछले 2 मैचेस के अंदर ऐसा लगा कि विराट कोहली अपने आप को भूल गए हैं, खेलना भूल गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, 0, फिर 70, फिर 1, फिर 17, फैंस बड़े परेशान हैं कि विराट कोहली इस तरह के तो बैट्समैन नहीं है, इस तरह तो नहीं खेलते थे। अभी वेल देखना पड़ेगा, जिस तरह पाकिस्तान ने बाबर आजम को रिमूव किया, निकाला, क्या विराट कोहली के साथ भी ये होगा। लेकिन ये देखा जाए कि विराट कोहली और बाबर आजम में तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बहुत बड़े बैट्समैन है विराट कोहली, बहुत टाइम के लिए उन्होंने सर्व किया है। आज अगर वो रिटायर भी हो जाते हैं तो वो ग्रेट तो है, नो डाउट, लेकिन इस वक्त जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, उससे कोई भी मुतमईन नहीं है। वो अपने आप से भी मुतमईन नहीं है। जिस तरह वो आउट होके जाते हैं, उनका एग्रेशन, उनके फेस रिएक्शन ये बताते हैं कि वो अपने आप से मुतमईन नहीं है। अब क्या करते हैं विराट कोहली, अब देखना ही पड़ेगा। तीसरे टेस्ट में क्या पता उनको खिलाते हैं कि उनको रेस्ट देते हैं, चांस बनेगा। जैसे बाबर आजम को रेस्ट दिया, इसी तरह विराट कोहली के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इतने अरसे के बाद इंडिया होम सीरीज़ हारा है। ऑलमोस्ट 10-12 साल के बाद इंडिया होम सीरीज़ हारा है, और न्यूजीलैंड जो जीता है वो काफ़ी अरसे के बाद इंडिया से जीता है। तो ये बहुत बहुत बड़ी हार है इंडियन फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए, और स्पेशली अंडर द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा।
और देखा जाए तो रोहित शर्मा की भी परफॉर्मेंस इस मैच में, अब देखना को ये है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, क्या पता टाइम आ चुका है चेंज करने का। रोहित शर्मा, विराट कोहली जो इनके प्रीमियम बैट्समैन है, क्या पता इनके जाने का टाइम आ गया, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, वक्त होता है। अभी देखते हैं कि विराट कोहली अपने आप को इन मामला से कैसे निकालते हैं, इस पोजीशन से कैसे निकालता है कि वो डोमेस्टिक में जाते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, रेस्ट करते हैं, कि अपने आप को वापस लेके आए गेम के अंदर। अगर मैं 2024 के स्टैट्स की बात करूं तीनों फॉर्मेट की विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने 10 T20 खेले हैं, 180 रन किए, जो बहुत अलार्मिंग बात है। कोई बंदा फ्लॉप होता है ना, कोई क्रिकेटर फ्लॉप होता है तो बंदा कहता है यार एक मैच में फ्लॉप हो गया, 2 में फ्लॉप, 3 में फ्लॉप। T20 के स्टैट्स आप देख सकते हैं, 10 मैचेस में 180 रन, ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ओडीआई खेले हैं, 3 ओडीआई खेले, टोटल 58 रन किए श्रीलंका के खिलाफ। टेस्ट 10 मैचेस के अंदर 245 रन किए टोटल विराट कोहली। तो ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है इंडियन फैंस के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए, कि अब वो क्या करते हैं। इसको विराट कोहली को अभी नेक्स्ट मैचेस के अंदर इनको ड्रॉप करते हैं, इनको रेस्ट देते हैं, क्या प्लान बनाते हैं कोचेस, ये देखना पड़ेगा। आने वाले दिनों में सबको पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल विराट कोहली को किंग कहना अकॉर्डिंग टू इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन फैंस, वो गलत है, क्योंकि एक मैच में वो फ्लॉप नहीं हुए। पिछले 10 मैचेस के अंदर मैंने आपको बताया 245 रन है टोटल, 10 मैचेस मतलब 20 इनिंग्स के अंदर, तो ये आपके सामने है। तो वेल देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में क्या होता है, विराट कोहली अपने आप को इम्प्रूव करते हैं या बाबर आजम की तरह उनको भी टीम से निकाला जा सकता है। टच में रहिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।